हरे कृष्णा। सबसे पहले हम ये वीडियो देखते हैं और फिर डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। लगाई थी मेडिसिन। ये बताइए था कब से आपको ये? मुझे ये 3 साल हो गए, लेकिन मैं पहले क्रीम लगाती थी, उससे मेरा फेस बहुत अच्छा रहता था, बहुत बढ़िया। मेडिसिन लगाई, फिर मैंने नोइस्काल लगाई, उसके बाद में मेलाकेयर भी लगाई। मैंने बहुत क्रीमें यूज़ की, उसके बाद में मेरा ये फेस इतना बेकार हो गया। और अब तो मैं कुछ भी नहीं लगाऊंगी, कुछ भी। जब फेस आपका बेकार हुआ तो फिर बेकार फेस के लिए आपने क्या किया? मैंने मेलाकेयर क्रीम लगाई, उससे और ज़्यादा मेरा फेस बदतर हो गया, बहुत काला। जब मैं फिर आपके पास आई, कालापन कहाँ पे आया था आपको? पूरे इतने इतने गाल, ये सारी ये यहाँ पे सब ऐसा हो गया, जैसे जल गया। अच्छा, ये किसी ने जला दिया हो, उस क्रीम से मेरा ऐसा फेस हो गया था। ठीक है, तो देसी घी लगाया फिर? हाँ, देसी घी लगाया मैंने। नहीं, आपने वो बोला था कोकोनट ऑयल और ग्लिसरीन मिला के मैंने वो लगाया। ठीक है। 1 महीने में मेरा फेस, मुझे मतलब वो जो कालापन था वो हट गया। वो सर्दियों के मौसम में हुआ? हाँ, सर्दी, दिसंबर थी। आपने मुझे बताया होगा कि आपकी स्किन बहुत ड्राई है, तो इसलिए मैंने बताया होगा कि आप कोकोनट ऑयल ग्लिसरीन लगाइए। हाँ, बहुत ड्राई थी, बहुत ज़्यादा। तो आप दिसंबर में आई थी सबसे पहले मेरे पास में? हाँ, 13 दिसंबर को आई थी मैं। 13 दिसंबर 2022। ठीक है। और अब मुझे 4 महीने हो गए दवाई खाते हुए। 13 दिसंबर से फिर आपने लगातार 3 महीने आके दवाई की थी? हाँ, 3 महीने। फिर बीच में छूट गई थी दवाई आपकी? नहीं, वो पिछले साल थी। अच्छा। ये तो मैं 13 दिसंबर से 4 महीने हो गए। तो फ़र्क कितने समय बाद जाके मिला अभी आपको? मुझे 1 महीने में फ़र्क मिल गया था। वो जो काला काला था वो तो सारा हट गया था। वो तो उससे हट गया था आपका? हाँ। कोकोनट से और ग्लिसरीन से? हाँ, ग्लिसरीन से। बाकी एक वो हाँ। अभी 3 महीने की दवाई में, अब आपने देखा कितना चला गया, 50 से तो ज़्यादा ही हो गया। हाँ, वो काफ़ी ठीक हो गया चेहरा। 60-70% इतना चला गया। मतलब अगर अब कोई ध्यान से ही देखेगा तो वो तो ही बता पाएगा। हाँ, तो ही बता पाएगा कि पिगमेंटेशन है आपको। बाकी मैं यही कहूँगी, क्रीम तो कभी लगाना ही मत, और मैं लगाऊंगी भी नहीं अब कभी भी। बहुत बेकार हो गया था मेरा फेस। अच्छा, मैंने देखा कि आजकल लोग यूट्यूब पे क्रीम ही बताते हैं। हाँ, क्रीम बताते हैं। मुझे भी वो क्रीम ही बताई थी, डॉक्टर ने दी थी, मेलाकेयर क्रीम। अच्छा। 15 दिन लगाई मैंने। 15 दिन लगाते लगाते मेरा फेस पूरा काला पड़ गया। लगाते अभी भी रहती है वो। मैंने अच्छा, ये बताइए, अपने रूटीन बताइए, रूटीन में क्या करती हैं आप? रूटीन में मैं सुबह को उठती हूँ, 1 गिलास पानी पीती हूँ, नींबू पानी। हाँ, नींबू पानी, 1 नींबू। गर्म पानी तो नहीं पीती? नहीं, गर्म पानी नहीं। आपने मना किया था, मैं गर्म पानी नहीं लेती। फिर मैं उसके बाद में बेसन का चीला बनाकर खाती हूँ। फिर मैं पानी पीती रहती हूँ। दोपहर में फिर खाना लेती हूँ, दाल चावल जो भी बनाती हूँ। फिर 4 बजे फिर वही सलाद खा लेती हूँ। फिर शाम को फिर खाना खा के वॉक करती हूँ 1 घंटा, फिर सो जाती हूँ। नींबू पानी पीती हैं शाम को? हाँ, शाम को नींबू पानी अब लेना शुरू करा मैं। जाड़ों में नहीं लेती थी, जाड़ों में एक ही टाइम लेती थी। और अब ये फल वल खाती हूँ बस। चाय छोड़ रखी है? हाँ, चाय तो पूरे जाड़ों सर्दी हो गई, मैंने चाय नहीं छुई, नहीं दूध, नहीं दही, नहीं कड़ी, कुछ नहीं खाती। अच्छा, तो चाय छोड़ने से कुछ बेनिफिट दिखाई दिया आपको? चाय छोड़ने से आपने बोला चाय छोड़ो तो बहुत फर्क पड़ेगा, तो हाँ, मुझे पड़ा फर्क, लेकिन चाय नहीं पी मैंने बिल्कुल। पहले गर्म पानी पीती थी क्या? पहले गर्म पानी पीती थी। तो गर्म पानी पीने से कोई परेशानी तो नहीं होती थी आपको? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती थी। जैसे एसिड बनना या कुछ भी परेशानी? गैस बनता था बहुत। तो गर्म पानी पीने छोड़ के हाँ, गैस आपने बनना बोला गर्म पानी मत पीना, मैं गर्म पानी नहीं पीती, ठंडे पीती, नॉर्मल पानी। तो आपके मतलब चेहरे पर कहाँ था? ये था, ये सारा यहाँ पे, ये सारे गाल में ऐसे, यहाँ पे, ये यहाँ से, लगभग पूरे चेहरे पर? हाँ, यहाँ भी था, यहाँ भी, पूरे चेहरे पे था, बस थोड़ा थोड़ा से यही बचे हुए थे, पूरा फैल गया था। माथा, ये आईब्रोज पे सब पे था ये। अच्छा, तो अभी मतलब अभी आपने 13 दिसंबर से ट्रीटमेंट करना शुरू किया? हाँ, 13 दिसंबर। और 13 दिसंबर से जब आप अगली बार मेडिसिन लेने, आप तो हमेशा क्लिनिक पर ही दवाई लेने के लिए आती हैं? तो जनवरी में आपका चेहरा वो जो कालापन था वो चला गया था? हाँ, वो चला गया था। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी मार्च में आपका ये रुक गया था? हाँ, रुक गया था। हाँ, रुक गया था। मुझसे बार बार आके बोलती थी कि ये नहीं जा रहा। हाँ, नहीं जा रही है, रुक गया ये, है ना? तो मैंने आपसे यही कहा होगा कि गर्मी का मौसम आने वाला है, इसमें आपका तेजी से जाएगा। हाँ, तेजी से जाएगा, आपने यही बोला था। तो अभी अप्रैल और मई में आपका, अप्रैल में लेकर के गई हूँ मैं दवाई, रोजो में आई थी, रमजानों में थे, तो उससे ज़्यादा साफ हुआ और अब आई, 4 महीने हो गए। ठीक है, चलो अभी तो आपका लगभग 60-70% खत्म हो गया। और फिर जब पूरा क्लीन हो जाएगा तो फिर दोबारा बनाते हैं फिर वीडियो आपकी। ठीक है? ठीक। लगाई थी
तो आपने देखा, ये हमारे क्लिनिक पर हमेशा मेडिसिन लेने के लिए आती हैं, बहुत दूर इनका घर नहीं है। तो इन्होंने पिछले साल ट्रीटमेंट लिया था हमसे, बात होगी 2021 की। फिर 2021 में इन्होंने ट्रीटमेंट लिया कुछ समय के लिए, फिर इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि इनको लगता था कि ये ठीक नहीं हो पाएगा। पिगमेंटेशन के पेशेंट की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनको हमेशा लगता है कि ये कभी ठीक नहीं होगा। और कभी ठीक क्यों नहीं होगा इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पिगमेंटेशन के होने का शरीर के अंदर कारण उपलब्ध होते हैं, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी। अब जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि आपने पीरियड्स मान लीजिए गड़बड़ हैं आपके, या फिर आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस है, या फिर आपका पित्त इम्बैलेंस है। अब आप मुझे बताएं कि क्या कोई भी क्रीम लगाने से पिगमेंटेशन ख़त्म हो जाएगी आपकी, या कोई भी ऐसी दवाई खाने से जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करती हो, या कोई भी ऐसी क्रीम जो ये दावा करती हो कि पिगमेंटेशन हम आपके ख़त्म कर देंगे, क्या वो ठीक हो जाएगी? क्योंकि पिगमेंटेशन की वजह तो है आपका पित्त का इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स की प्रॉब्लम, या फिर कोई अन्य प्रॉब्लम। तो आप शरीर से वो समस्या तो दूर नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको है। तो क्या पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी आपकी? जैसे आपके पाँव में कांटा चुभ गया और उस कांटे के चुभने की वजह से आपको दर्द हो रहा है, और केवल आप ऊपर से ऑइंटमेंट लगाए जा रहे हैं उस दर्द के लिए, और दवाई खाए जा रहे हैं उस दर्द के लिए, क्या कभी दर्द ठीक हो पाएगा आपका? आप बोलेंगे नहीं, जब तक कांटा नहीं निकालेंगे दर्द ठीक नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। जब तक आप पिगमेंटेशन के होने वाले कारण को दूर नहीं करेंगे, और पिगमेंटेशन बढ़ क्यों रहा है इस चीज़ को दूर नहीं करेंगे, पिगमेंटेशन आपका कभी सही नहीं होगा। अभी आपके सामने एग्जांपल है, इन्होंने कई क्रीम लगाए थे। पिछले साल उन्होंने मुझसे ट्रीटमेंट लिया, इन्होंने एक बार छोड़ दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो इस बार मैं ट्रीटमेंट लेती हूँ, अब छोड़ूंगी नहीं। दिसंबर में आई थी हमारे पास में ट्रीटमेंट लेने के लिए। दिसंबर में पहले बार में इनको बहुत अच्छा फ़र्क लगा। हमारे अनेक पेशेंट ऐसे हैं जिनको पहली बार में बहुत अच्छा फ़र्क दिखता है, दूसरी तीसरी या चौथी बार में उनको फ़र्क लगना कम हो जाता है। तो कई लोगों के मन में ये डाउट भी आता है कि ऐसा तो नहीं कि दवाई चेंज कर दी हो, या फिर जब हमें फ़र्क लग रहा है तो दवाई हमने बदल दी हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कारण ये होता है कि जब आप फर्स्ट टाइम मेडिसिन लेते हैं तो जितना भी पिगमेंटेशन आपका सुपरफिशियल लेयर पर है वो पूरा का पूरा एक बार में चला जाता है 1 या 2 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद में वो बचता है जो कि आपकी डीप लेयर में है। मैंने हमेशा ये चीज़ कही है कि पिगमेंटेशन 80-90% तो बहुत ईजीली ख़त्म हो जाता है 6 महीने में, साल भर में। लेकिन वो जो बाद का बचता है ना 15%, 20% या फिर 5%, वो बहुत लंबा टाइम ले लेता है ठीक होने के लिए, क्योंकि वो सबसे डीप लेयर में आपके होता है। इसी वजह से पेशेंट को सबसे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फ़र्क दिखाई देता है, उसके बाद में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने वो स्टक हो जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर बहुत अच्छे से फ़र्क नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कारण इसका यही है। तो इनके साथ में ये हुआ कि फर्स्ट मंथ इनको बहुत अच्छे से आराम मिला, फिर इनको अगले 2 या 3 महीने इनको बिल्कुल भी आराम नहीं मिला, फिर इनको मार्च में जाकर फिर से अच्छा आराम मिला, बहुत अच्छा। और जब ये मेरे पास में सामने आके बैठी तो मैंने तो कहा कि पिगमेंटेशन तो ऑलमोस्ट चली गई है आपकी, क्योंकि मार्च में, अप्रैल में, इन महीनों में बहुत अच्छे से फ़र्क लगते हैं पिगमेंटेशन के पेशेंट को। मैंने हमेशा कहा है कि गर्मियों के मौसम में आपका पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में जाता है। तो अगर आप इस चीज़ से परेशान हैं पिगमेंटेशन से, तो परेशान ना हो, और इस चीज़ को आप अवश्य सोचें कि जब तक आपके शरीर के अंदर कारण मौजूद रहेगा पिगमेंटेशन आपका ठीक नहीं होगा। तो हमें उस कारण को ढूंढ के हमें वो कारण दूर करना है। उदाहरण के तौर पे आज हमने पेशेंट से बात की, बहुत लंबे समय से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन क्या है कि बीच बीच में उनको पाइल्स की समस्या हो जाती है। तो जब तक हम उनके पाइल्स को सही नहीं कर देंगे पिगमेंटेशन उनका ठीक नहीं होगा, क्योंकि पाइल्स की जो वजह है वो बात, पित्त और कफ के पूरी तरह से गड़बड़ी की वजह से पाइल्स की समस्या होती है, ब्लीडिंग पाइल्स। तो पाइल्स के लिए भी हमारे पास में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट है, बहुत जल्दी से सॉल्व वो हो जाता है, वो चाहे इचिंग हो, चाहे ब्लीडिंग हो, चाहे सूजन हो, बहुत इजीली बहुत अच्छे से वो क्योर हो जाता है पाइल्स की समस्या। तो परेशान ना हो, घबराए ना, और इस तरह की वीडियोस भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा, इसी तरह के एक्सपीरियंस पेशेंट के, ताकि ये मोटिवेट रहें, आप परेशान ना हो। अच्छा, इन्होंने बीच में एक बात कही थी
कि ये क्रीम कभी नहीं लगाएंगे अब। तो क्रीम आप भी कभी मत लगाइए। अगर कोई आपको सजेस्ट भी करता है ना, तो देखिए आज का जो समय है वो 2023 चल रहा है। सारी चीज़ आपके हाथ में है, सब चीज़ आपके हाथ में है। इसका उपयोग कीजिए आप देखिए कि क्या चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, कौन सी क्रीम क्या साइड इफ़ेक्ट करती है। किसी भी क्रीम को यूज़ करने से पहले उसका नाम डाल के उसके साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेना, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट करती ही करती हैं। स्टेरॉइड क्रीम आपके चेहरे को बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं, कई लोग इसको कहते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में इससे बेहतर कोई उत्तर नहीं होता है पिगमेंटेशन के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए, तो वो यही प्रेस्क्राइब करते हैं और हमेशा गलती वो आपकी निकालेंगे। तो आज भी कई लोग इस तरह की क्रीम उपयोग करते हैं। शुरू में तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन बाद में जाके उनका चेहरा बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है, चाहे आप किसी भी तरीके से क्यों ना लगा लें इसको। कई लोग कहते हैं कि आपने गलत तरीके से लगाया इसलिए आपके साथ में ऐसा हो गया। देखिए वो क्रीम ही गलत है, तो चाहे उसको आप सही तरीके से लगाएं, चाहे आप उसको गलत तरीके से लगाएं। जब गलत चीज़ को आप चाहे सही तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो साइड इफ़ेक्ट करने ही करने हैं उसको, ठीक है ना। जहर है, आप सही तरीके से खा लो, गलत तरीके से खा लो, असर तो वो ही करेगा जो उसने करना है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हो, पिगमेंटेशन आपकी पूरी तरीके से ठीक होगी। आज मैं इनको देख कर सरप्राइज रह गया कि पिगमेंटेशन तो आपका लगभग ये ख़त्म हो गया। बस 2 या 3 महीने या हद से 4 महीने इनका फेस पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा, जैसे इनका हमेशा से था। चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।